नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन पे। साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ करते हैं। मोटिवेशनल थॉट, एक सुविचार से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कि दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, यकीन मानिए आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। साथियों, बहुत ही अच्छा सुविचार है और यह प्रेरणादायी विचार हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देता है, ऐसी मैं आशा करता हूं। साथियों, 2 अक्षर का शब्द है लक, 2 अक्षर का शब्द है लक, 2.5 अक्षर का शब्द है भाग्य, 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत। लेकिन ये तीनों के तीनों एक 4 अक्षर के शब्द मेहनत से बहुत ही छोटे हैं साथियों, बहुत ही छोटे हैं। इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति को कभी न कभी जीवन में धोखा जरूर मिलता है, लेकिन एक 4 अक्षर का शब्द मेहनत करने वाले व्यक्ति को उसका फल अवश्य मिलता है। कहा भी गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो साथियों, मेहनत करने वाले भाई को उसका फल जरूर मिलता है। आज हम रिट लेवल प्रथम से संबंधित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथियों, आज के दैनिक भास्कर अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 1,25,000 के लगभग आवेदन आए हैं। कुल पदों की संख्या 15,500 है। कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है? साथियों, 2018 और 2021 का एनालिसिस किया गया है। तो 2018 में कट ऑफ क्या रही, 2021 में कट ऑफ रहने की क्या संभावना है, 2018 की तुलना में 2021 में कट ऑफ हाई रहने का क्या कारण है, उन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, 2018 में 26,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई। टोटल 77,000 आवेदन आए थे। वर्गवार कट ऑफ की बात की जाए 2018 में, तो जनरल की कट ऑफ 74% रही थी, ओबीसी की कट ऑफ 72% रही थी, एमबीसी की कट ऑफ 70.67% रही थी, एससी की कट ऑफ साथियों 61%, एसटी की कट ऑफ 65.33% रही थी। विधवा और तलाकशुदा साथियों ऑल आर सेलेक्टेड थी। यह थी 2018 की कट ऑफ। तो साथियों, 2018 में कट ऑफ कम रहने का एक कारण यह है कि पदों की संख्या बहुत अधिक थी और आवेदन भी कम आए थे और पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा स्तरीय था, थोड़ा कठिन था। अब 2021 में कट ऑफ हाई रहने का क्या कारण है? पहला कारण तो यही है कि पदों की संख्या कम है, लगभग 10,500 पद 2018 की तुलना में 2021 में कम है। दूसरा कारण है आवेदन भी अधिक आए हैं, लगभग 47,000 आवेदन अधिक आए हैं। तो साथियों, 2021 में कुल पदों की संख्या 15,500 है, कुल आवेदन 1,25,000 आए। अब वर्गवार कट ऑफ 1 गुना में क्या रहने की संभावना है? आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, कमेंट में जरूर बताना। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं कि हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ एकदम ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं 1% ऊपर नीचे हो जाए यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सटीक और अनुमान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यही कट ऑफ रहने की संभावना है। तो साथियों, जनरल की कट ऑफ 80 से 82.66% रहने की संभावना है। ओबीसी की कट ऑफ 78.66 से 80% के बीच रहने की संभावना है।
ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 77.33 से 78.66% रहने की संभावना है। एमबीसी की कट ऑफ साथियों 76.66 से 78.66% रहने की संभावना है। एससी की कट ऑफ 74.66 से 76.66 के बीच में रहने की संभावना है। एसटी की कट ऑफ साथियों 73.33 से 76% के बीच में रहने की संभावना है। विधवा और तलाकशुदा साथियों पूरी संभावना है इस बार भी ऑल आर सिलेक्शन होगा। साथियों बिल्कुल जो आज के अखबार में आपने जो आंकड़े देखे थे, आज के अखबार में जो कट ऑफ आपने देखी थी, वो कट ऑफ काफी पहले हम बता चुके हैं और हमारा जो अनुमान हमने लगाया था, अब ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ एकदम सही साबित हो रही है। साथियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द कट ऑफ आने की संभावना है। 2 गुना की कट ऑफ आपके 25 फरवरी के आसपास 2 गुना की कट ऑफ आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और 1 गुना की कट ऑफ आप मान के चलिए मार्च में आपके 1 गुना की कट ऑफ आ जाएगी। बहुत जल्दी आने की संभावना है 1 गुना की कट ऑफ। उसके बाद में अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथियों आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं मां भवानी से प्रार्थना करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तब आप सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसके भी मतभेद उत्पन्न हुए उन मतभेदों को दूर करके आप विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक गुरु का शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि वह अपने शिष्य को अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाता है। साथियों शिक्षक और सड़क एक ही तरह के होते हैं। सड़क भी वही रह जाती है। सड़क के माध्यम से जो भी राहगीर जाता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और शिक्षक से पढ़ा हुआ विद्यार्थी, शिक्षक वहीं पर रह जाता है, लेकिन शिक्षक से पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है। तो साथियों आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद साथियों।